दोस्तों, स्नेहलोक कथाओं एवं कविताओं के महासागर में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्नेहलोक में जारी कमला विमला निवास धारावाहिक के 22वें अंक के साथ हम फिर से प्रस्तुत हैं। इस अंक का नाम लिली मौसी। वैसे तो भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। छोटे बड़े सभी त्योहारों का तांता लगा रहता है, मगर शादी ब्याह भी हमारे लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। और इस समय को खास बनाने के लिए माता पिता संग रिश्तेदार कोई कसर नहीं छोड़ते। हम अपने नाते रिश्तेदारों से मिले ना मिले, बात हो ना हो, मगर शादी में लिस्ट के अनुसार सबको न्योता देना अनिवार्य होता है। और यह उचित समय भी होता है पुराने रिश्तों को मजबूत करने का और नए रिश्ते डंके की चोट पे बनाने का। सुहाग भरी चोटियां किसने होती रे, सुहाग भरी। वैसे मैं तो शादी के गाने और खाने में ही मग्न हूँ। बाकी लोग चमेली की शादी में हैं। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दिल दीवाना बिन सजना के ला ला ला। ला 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 ला। क्या बात है अंजू, बहुत गाना हो रहा है। गाना आपके लिए गा रही हूँ। चल झूठी, सच सच बोल। हाँ दीदी, एकदम सच। आप तो जानती ही हैं, पिताजी को यह गाना वाना प्यार व्यार तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। लिली मौसी की शादी याद है ना, कितना बवंडर मचा था। यह सब देख के तो मैं एकदम सावधान हो गई। वैसे भी सब लिली मौसी की तरह। लिली मौसी की तरह मतलब? छोड़िए ना दीदी, अगर किसी ने सुन लिया तो बस हो गया 1 घंटे का लेक्चर। हाँ ठीक कह रही हो, वो भी सही है। पर इतना ही था तो न्योता क्यों दिया उनको? आपको नहीं पता? जानती हैं, पिताजी और ताऊजी बात कर रहे थे कि अगर उनको नहीं बुलाया तो गोतिया बिरादर में काना फूसी होने लगेगी। और वैसे भी जब से लिली मौसी की शादी हुई है ना, तब से वो एक बार भी मायके नहीं आई हैं, तो थोड़ी बहुत फुसफुसाहट तो पहले से ही है। और अगर ना बुलाया गया तो यह बात आग की तरह फैल जाएगी। हाँ, मौसी ने अपने मन से जो शादी की, हमारे खानदान के इतिहास में तो पहली बार ना हो रहा है। बाकी और किसी ने क्या अपने पसंद से शादी की है क्या? जीजी, अमन मौसा भी तो हमारी बिरादरी के हैं ना। और ऊपर से इतना बड़ा परिवार, रुपया पैसा नौकर चाकर, सबको तो खुश होना चाहिए। खुशी? क्या बोल रही हो? जहाँ लोग झूठी और खोखली परंपराओं को ढोते हैं, वहाँ खुशी कम, दिखावे ज्यादा महत्व रखता है। हाँ दीदी, तभी तो वर्मा परिवार ने शादी के लिए हामी भरकर सामाजिक रूप से तो सब कुछ सामान्य कर दिया, पर रिश्ते अभी भी असामान्य हैं। पर लिली मौसी कितनी खुश है। जितनी भी औरतें घर में आई हैं, सबसे सुंदर और सबसे अलग दिखती हैं। साड़ी भी कितनी भारी और कितनी कढ़ाईदार पहनती हैं। चूड़ियां बिंदी सब मैचिंग। हाँ ठीक ही बोल रही हो। कितना अच्छा नसीब है उनका, है ना? वही तो, सब अरेंज मैरिज की दुहाई देते हैं, पर जो बात लव मैरिज में है ना, वो अरेंज मैरिज में कहाँ।
सही कहा। लड़का लड़की एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं और समझते भी हैं। एक की अच्छाई खामियां सब से वाकिफ होते हैं। एक की पसंद दूसरे की बन जाती है और दोनों में अजनबी बन जैसा कुछ नहीं होता। अरेंज मैरिज में एक दूसरे को जानने समझने में बहुत वक्त लग जाता है और फिर जानने समझने में इतना समय लग जाता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, पर ये अंजू, हम लोग जान के भी कुछ नहीं कर सकते हैं रे। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लिली मौसी कितनी लकी है ना, जिसको चाहा उसी को पाया। अपना जीवन अपने तरीके से जीने का मजा ही कुछ और होता होगा। आइए 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 ना, अंदर आइए, बैठिए। क्या गुफ्तगू हो रही है दोनों बहनों में? और कुछ नहीं, यूं ही। अरे बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं। बस आपको याद कर रहे थे मौसी। मुझे? पर मैंने सोचा दामाद जी और प्यार मोहब्बत की बातें चल रही होगी। चल तो रही थी, पर केंद्र में आप हो। मौसी, आप कितनी खुश नसीब हैं। आपने जो चाहा वह सब आपकी जिंदगी में आपने पाया। जो चाहा वह पाया। अच्छा है, सब यही सोचे तो। सोचें का मतलब यही सच है ना। सामने जो दिखता है वह सच हो जरूरी नहीं। आप ये क्या कह रही हैं मौसी? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस यूं ही। यह बताओ चमेली, तुम खुश हो ना? खुश हूं या नहीं पता नहीं, पर मनवा में एक हलचल जरूर होएला। पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पता नहीं सब कैसा होगा। बहुत सारे प्रश्न मस्तिष्क में चलते हैं जिनका उत्तर मेरे पास नहीं होता है। शायद समय सब बता दे, सब उत्तर मुझे दे। मौसी, आपको तो ऐसा डर नहीं लगा होगा ना? आप तो मौसा जी को अच्छी तरह जानती थी। कई बार जानना ही काफी नहीं होता। शादी के पहले जानना और शादी के बाद उस व्यक्ति को समझना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपको क्या लगता है मौसी, शादी लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज? अच्छा लव मैरिज है या अरेंज, यह बताना जरा कठिन है। पर व्यक्ति अच्छा या बुरा होने से जिंदगी प्रभावित होती है। एक दूसरे के प्रति समर्पण और समझदारी ही शादी को सफल बनाती है और इसके साथ बड़ों का आशीर्वाद जीवन को सुगम बनाता है। मैंने अमन से शादी की। उसने मुझे वह सारी खुशी दी जिसे मैंने चाहा था। अमन के सरल स्वभाव ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। उसका जीवन के प्रति रवैया मुझे जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देता था। हम दोनों ने कई उतार चढ़ाव साथ में पार किया। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के इतने आदी हो गए कि हमने संग जीवन जीने की सोची। शादी के पहले जैसे हर वर वधू सपने देखते हैं, हमने भी देखे। पर सबको सब कुछ मिल जाए शायद ये जरूरी नहीं। शादी के बाद अमन के घर वालों ने मुझे वह मान सम्मान अब तक नहीं दिया जिसकी हकदार घर की बहू होती है। और शादी के बाद मायके से जो प्यार एक लड़की को मिलता है उससे तो मैं कोसों दूर हो गई। सब कुछ होते हुए भी अधूरेपन का एहसास हर पल झेलती हूँ। आज भी होली में वह बचपन वाला रंग नहीं है। दीपावली में माँ की हाथों की मिठास और पिता की स्नेह रूपी रोशनी नहीं है। हर तीज हर त्योहार मनाती हूँ, पर कहीं ना कहीं आत्मा अपनों की हंसी प्यार और आशीर्वाद के लिए तड़पती रहती है। मुझे एक व्यक्ति का प्यार तो मिल गया, लेकिन अनेक लोगों का प्यार छिन गया। कैसे कहूँ कि कौन सी शादी
सफल होती है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती और मन का दुख मन में रख भी नहीं पाती हूँ। मौसी, इस एंगल से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। दीदी, मौसी, चलिए नीचे, गाना बजाना स्टार्ट हो रहा है, सब आप लोग को बुला रहे हैं। सुहाग भरी चोटियां किसने गुथी रे, सुहाग भरी चोटियां किसने गुथी रे। लिली मौसी की मधुर मुस्कान के पीछे इतना दर्द होगा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही न था। वैसे यह बात तो 100% सही है कि खुशी हो या गम, अपनों का साथ बेहद अहम होता है। आशा करता हूँ समय जल्द ही लिली मौसी को अपनों का प्यार वापस करवा दे, या कोई जल्दी से चमत्कार ही हो जाए। यह चमेली की शादी है, कुछ भी संभव है। वैसे देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। यह कमला विमला निवास है, जहां सब मंगल है, बस वक्त हर वक्त मंगल नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, आपको चमेली की शादी के स्पेशल एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चमेली की शादी में आगे क्या होता है, यह जानने के लिए कमला विमला निवास से अवश्य जुड़े रहें। हम अगले अंक के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।